जन अदालत न्यूज पर उन माता पिता से आपकी सीधी बात जिन्होंने अपने बेटों को क्रिकेट की दुनिया में उनका सपना साकार करने के लिए अपनी जान लगा दी, यहाँ तक कि अपना एक बेटा भी खो दिया। तो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो आज हमारे बीच में ऐसे भी माता पिता हैं जो अपना कुछ खोकर भी बहुत कुछ पाना भी जानते हैं। सीधी बात कराएंगे हमारे बीच में उनके अभिषेक दोहरे के माता पिता इस समय जुड़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह दोहरे और उनकी पत्नी रजनी दोहरे से। मनमोहन सिंह जी, आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। जी राजा भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इसमें बुलाया और इसके साथ साथ हमारे विद्यालय के गुरुजन एवं बच्चे, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपका बेटे ने आज आपका सपना पूरा किया? राजा भैया जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों ने आज नाम रोशन किया और उनने हमारे जो सपने थे वो साकार करने की ओर ले गए। और बच्चे, मैं सभी बच्चों से ऐसा ही आग्रह करता हूँ कि सभी लोग बच्चे इस तरीके से मेहनत करें और जिनको जिस विषय में रुचि हो उस विषय में रुचि के अनुरूप अपनी मेहनत करें और आगे बढ़ें और कभी भी डिप्रेशन में न जाएं। वो परिस्थितियाँ कोई भी हों, हमेशा सकारात्मक सोच रखें और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें आप लोगों को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। जी, आपको मुन्ना ठेकेदार के नाम से भी लोग जानते हैं जी। एकदम अचंभा आपने किया है। यहाँ पर लोग पता नहीं किस तरीके से आपको देखते होंगे, लेकिन जब उन्होंने इस खुशी को देखा तो एकदम पूरा उनका जो देखने का नज़रिया था वो नज़रिया बदल गया। तो कैसा फील कर रहे हैं इस समय? इस समय मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ जो हमारे बच्चों ने कर दिखाया और जिसका मैंने सपना देख रखा था कि बच्चे जो चाहेंगे वो मैं उनका पूरा तन मन धन से साथ दूंगा और उनके सपने साकार हों। और उसके साथ साथ मेरे अभिषेक के साथ साथ मेरे देव तिवारी है, वो तिवारी का भी बहुत योगदान है और उसने हमेशा सकारात्मक सोच दी और हमसे भी कहा कि अंकल आप अभिषेक को ऐसा हमारे अनुसार ले जाओ और हो सकता है कि अभिषेक आपके बहुत आगे जाएं। और देव तिवारी जब बॉम्बे में था उस समय इसके कॉल आते थे मेरे पास, बोले अंकल अभिषेक को दिल्ली से थोड़ा झांसी टेस्ट दिलाओ। तो मैं इसको झांसी ले गया, वो दोनों ने टेस्ट दिए और क्वालिफाई हुआ। तो मनमोहन सिंह जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आपने जो खोया है, जो आपके बारे में लोग बताते हैं, हमने भी बहुत सुना है आपके बारे में, जो एक्सीडेंटल जो घटना हुई थी आपके जीवन में? हाँ, हमारा एक छोटा बेटा था, हमारे 3 बेटे थे। बड़ा अभिषेक है, मैं छोटा बीच का अभय प्रताप सिंह है और सबसे छोटा था अनुज प्रताप सिंह। अनुज प्रताप सिंह को खेलने का भी शौक़ था, वो छोटा था लेकिन उसके क्या है, खेलते समय घुटने में बॉल लगी थी और तो मैं उस समय अपनी माताजी को भर्ती किया था ग्वालियर, इलाज करा रहा था। उस समय जब मेरे को पता चला कि अभिषेक प्रताप सिंह की चोट लग गई तो मैंने इसको सेवड़ा भेज दिया डॉक्टर रंजन जी के पास। रंजन जी बोले कि गर्म पट्टी चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 दिन में चोट ठीक हो जाएगी। इसके बाद मैं अपने साले सत्येंद्र प्रसेना जी को फ़ोन लगाया, हमने इनको लेके जाकर दिखा के आओ। उन्हें एक्सरे कराया लेकिन डॉक्टर साहब बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। जब मैं 2 मई 2019 को वहाँ से माताजी को वापस लेके आया तो मैंने अपने बेटे को देखा कि उसके पैर में स्वेलिंग आ रही थी। तो मैं तत्काल उनको खड़क सिंह के पास ले गया। खड़क सिंह जी बोले कि सेप्सिस बन गया इसको। मैं ले जाकर बिरला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने जब उनका इलाज किया, काफ़ी प्रयास किया, लेकिन शाम को 8 बजे मैंने भर्ती कराया, सुबह 5 बजे एक्सपायर हो गया था। इस दुखद घटना का हमारे अभिषेक पे बहुत असर पड़ा और अभिषेक के मन में यही बाद में यही कहता था, पापा जिस क्रिकेट की बॉल से अभिषेक हमारा भाई चला गया, मैं एक दिन ऐसा करके दिखा दूंगा कि जिससे हम अपने भाई को सच्ची श्रद्धांजलि दे दें। जी। तो यहाँ पर इनके बड़े बेटे ने इनका सपना साकार कर दिया, एक लक्ष्य, एक उमंग बना ली। तो उन माता पिताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो भी इस समय इस इंटरव्यूज़ को देख रहे हैं। तो कई तो इस समय इस इंटरव्यू देखने में ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे यदि हम क्रिकेट की तरफ छोड़ देंगे तो पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, तो कैसे वो पढ़ेंगे, दिन भर क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो क्रिकेट में हर किसी का सपना पूरा होता नहीं, तो क्या करना चाहिए जिससे जो बच्चों का सपना है वो सपना भी साकार हो, पढ़ाई भी अच्छी हो? हर माँ बाप को अपने बच्चे की रुचि देखना चाहिए। पहले प्रथम दृष्टि में अपने बच्चे की रुचि देखो, बच्चे में को किस चीज़ में रुचि है और जिस विषय में बच्चे को रुचि हो उसको उसी के अनुरूप ले जाना चाहिए। उसको अगर रुचि के अनुरूप नहीं ले जाएंगे तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और वो करना कुछ और चाहता है लेकिन कर कुछ और बैठता है। इसलिए बच्चे के अनुरूप रुचि के अनुरूप ही कार्य कराना चाहिए, वो विषय कुछ भी हो।
अपने दबों में भी क्रिकेट का बेहद प्रचलन है। दबों के हाई स्कूल में बड़े बड़े क्रिकेट खेले जाते हैं, तमाम बच्चे क्रिकेट देखने के लिए आते हैं, उनके मन में भी उमंग होती है हम भी काश इस फील्ड में खेलें। लेकिन हम प्रत्येक बच्चे के माता पिता एवं अभिभावकों को अपनी तरफ से एक आग्रह जरूर करूंगा कि बच्चों के मनोबल को न गिराएं, उनको हमेशा उनके मनोबल को बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये थे हमारे बीच में अभिषेक दोहरे के पापा जी से बात चल रही है, मनमोहन सिंह जी से। अभिषेक ने आज जो है क्रिकेट में अपना सपना साकार कर लिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और मैं तो ये चाहूँगी बहुत अच्छा खेले और नाम रोशन करे अपने मम्मी पापा जी। और सभी बड़ों का। तो आपके मन में थी कि बेटा क्रिकेटर बने? हाँ बिल्कुल, बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहती हैं? बिल्कुल बनाना चाहती हूँ। जी। क्या सपना है? आपके 2 बेटे हैं जी। छोटे बेटे के लिए क्या आपके लिए मन में ख्वाहिश है? वो अभी छोटा है, तो पढ़ने में है, पढ़ेगा, आगे देखेंगे क्या होगा उसका, किसमें रुचि है उसकी। जी। दबों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? दबों के तमाम माता पिता आपको देख रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी अपने माता पिताओं से कि अपने बच्चे को जिस खेल में पढ़ने में रुचि है तो उसे पढ़ाएं, और खेलने में रुचि है तो खेलने में उसको टोके नहीं। जी। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले।